चलते हैं हमारे फेवरेट सेगमेंट की तरफ। और आज जो टॉपिक आपने चूज़ किया है वो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत। जी, तो इम्यूनिटी। रोज़े में सबसे पहले, क्योंकि रोज़े के हवाले से है, रमज़ान के हवाले से है, तो सवाल तो यही बनता है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे रोज़े का क्या असर पड़ता है? बिल्कुल ऐसा ही है। आम तौर पे ये ख्याल किया जाता है कि जैसे हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं रोज़े की हालत में, तो खुराक की कमी होती है, पानी की कमी होती है, तो इससे जो है इम्यूनिटी जो है वो लो में भी हो जाती हो, ठीक, या इम्यूनिटी पे कोई बुरा असर पड़ता हो। लेकिन माह रमज़ान जो है वो तो हम मतलब पहले रोज़े से जो हम शोज़ कर रहे हैं यही बात करते आ रहे हैं कि माशाल्लाह बाबरकत महीना है, तो इसमें हर चीज़ के कोई ना कोई जो है ना वो फ़ायदे हैं, हर पहलू से फ़ायदे हैं रोज़े के। तो रोज़ा रखने से एक तो जो इम्यूनिटी है वो बेहतर होती है, इम्यूनिटी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम भूखे प्यासे रहते हैं, हम सहरी के टाइम खाना खाते हैं, उससे जो ग्लूकोज मिलती है, जब ग्लूकोज ब्लड के अंदर शामिल होती है तो इंसुलिन फिर रिलीज़ होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, जब इंसुलिन रिलीज़ होती है वो ग्लूकोज को जो है मतलब जाके सेल के अंदर पहुंचाती है और तब वो जाके अपना काम शुरू होता है। बिल्कुल सही। जब हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज नहीं होगी तो इंसुलिन की जो मिकदार है वो भी कम हो जाएगी। अच्छा, इंसुलिन की मिकदार जब कम होगी तो उससे क्या होगा? अब इंसुलिन की मिकदार कम होने से ये होगा कि जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, यानी थोड़ी सी इंसुलिन जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेगी। ठीक है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर होने की वजह से सेल्स के ऊपर जो इंसुलिन का काम है वो अपना काम जो है वो बेहतर तरीके से कर सकती है। तो इस तरह जो है मतलब जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सेल्स हैं, तो वो भी जो है इसके नतीजे में बेहतर होते हैं। सही। अच्छा, दूसरी बात ये है जो हम पहले भी एक शो में जिक्र कर चुके हैं कि आम तौर पे ग्लूकोज जब ख़त्म होती है तो जो जिस्म की चिकनाई या फैट है वो जो है इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है एनर्जी हमें प्रोवाइड करने के लिए। सही। अच्छा, जब फैट यूज़ होती है, फैट यूज़ होने की वजह से मतलब हमारे जिस्म पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है, इसी को हम कीटोजेनेसिस कहते हैं। और माह रमज़ान में जो आम तौर पे जो है ना जो डाइटिशियन होता है उससे लोग ऑनलाइन रब्ता करके या मतलब क्लिनिक पे जाके उससे टाइम लेते हैं और काफ़ी फ़ीस पे करते हैं। फ़ीस पे करने के बाद तब वो कहते हैं जी हमें कीटो डाइट चार्ट बना दें। सही। अल्लाह ताला ने हमें जो है ना वो कीटो डाइट चार्ट वो पहले ही बना के हम पे फ़र्ज भी कर दिया कि आपने ये करना है साल में एक बार, हमारे लिए इबादत बना दी, हमारे लिए इबादत बना दी। तो जब कीटो डाइट हम करते हैं तो कीटो डाइट के मतलब अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कुछ रिसर्चेज में आया है कि ब्लड प्रेशर जो है वो भी बेहतर होता है। और एक रिसर्च है उसके अंदर ये कि जो लोग रोज़े रखते हैं, ठीक है, जो लोग रोज़े रखते हैं तो उनकी जो डायबिटीज़ के या शुगर उनके अंदर होने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। सही। ठीक है, यानी सारी बीमारियों पे हम तकरीबन शो कर चुके हैं। तो सारी मोस्टली बीमारियों में जो है ना इसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब हम इम्यूनिटी पे आते हैं। इम्यूनिटी क्या है? जब भी कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस वो हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो कुछ आर्मी होती है हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए। जिस तरह किसी मुल्क को, हमारे मुल्क को डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह से मौजूद है जी। तो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने के लिए, जरासीम से बचाने के लिए इसके अंदर एक आर्मी मौजूद है। उस आर्मी, उस ब्रिगेड को हम कहते हैं इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत। उसमें जिस तरह आर्मी के अंदर मुख्तलिफ जो है ना वो रेजिमेंट्स होती हैं, ठीक है, मतलब हमारी एयरफोर्स है, नेवी है और पाक आर्मी है। इसी तरह ये जो हमारा निज़ाम है इसके अंदर भी 100 से ज़्यादा जो है ना सिस्टम्स हैं, यानी 100 से ज़्यादा सेल्स काम करते हैं। सही। उसके अंदर एक सेल हैं जिनका नाम होता है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A। वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर आती है वो उसको किल कर देते हैं। ठीक है, ये इम्यूनिटी है। ठीक है। अच्छा, अब जो IgA है तो वो कीटोजेनेसिस की वजह से
IGA अपना बेहतर तरीके से अपना रोल प्ले करती है और अपना बेहतर तरीके से काम कर सकती है। सही। अच्छा, दूसरी एक चीज़ होती है जिस पे रिसर्चेस भी चल रही हैं और वो तरीका इलाज के तौर पे राइज भी हो चुका है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जी, ये क्या है और इसका क्या असर पड़ता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम से ही जो है इसका जाहिर है कि आप कंप्लीट फास्टिंग नहीं करते। सही। ठीक है, उसके अंदर ना आप ब्रेक्स लगा लेके और फास्टिंग करते हैं। अच्छा। अब उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो आप महीने में जो है ना 3-4 रोज़े रख लें, ये भी इंटरमीडिएट फास्टिंग है। या आप ऐसा करें कि आप 12 घंटे का रोज़ा रख लें, उसके बाद फिर आप खा पी लें। ठीक है, ऐसा मुमकिन तो नहीं होता ऐसा ना? नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। रोज़े में मतलब रोज़ा आपको मतलब उसको कैसे मतलब उसको कर सकते हैं? ये एक जनरल सवाल है कि मतलब आप 12 घंटे का रोज़ा और फिर आगे उसको तोड़ दें। टाइम तो एक फिक्स होता है ना, सहरी से इफ्तारी की तरफ। जी। अच्छा, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हम बात कर रहे हैं नॉन मुस्लिम्स की या नॉन रमज़ान, मतलब रोज़े के हवाले से उसकी। हाँ जी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं, जो अंग्रेज़ या जो मतलब हमारे अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो इसको फॉलो करते हैं। जी, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें होता ये है कि अगर महीने में कोई 2-3 रोज़े रख लेता है ना, तो जो मैंने जैसे पहले बताया, शुगर के चांसेस जो है वो भी कम हो जाते हैं। ठीक। फालिज के चांसेस भी जो है ना वो उसको कम हो जाते हैं, या अगर किसी को हो गया तो वो मतलब उसकी रिकवरी तेज़ी से होती है। सही। अच्छा, अब शरई तौर पे अगर हम इसको स्टडी करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आज इस पे रिसर्चेस चल रही हैं, जो निज़ाम के तौर पे राइज हो चुका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने के अंदर 2-3 रोज़े ज़रूर रखते थे, 3 रोज़े शायद रखते थे। मुझे अब उलमा इसको बता सकते हैं, मैंने भी उलमा कराम से ही सुना है। सही। तो अगर हम भी इस आदत को अपना लें, इस सुन्नत को अपना लें कि हर महीने जो है वो जो मतलब कुछ रोज़े रख लें 2 या 3, तो उससे जो है ना हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी बेहतर हो सकता है और मुख्तलिफ बीमारियों से भी जो है हम बच सकते हैं। तो अच्छा, मुख्तलिफ बीमारियां जो होती हैं इसमें मतलब रोज़े की वजह से कैसे बेहतर हो सकती हैं, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि जी। मतलब। अच्छा, इस पे ज़ाहिर साहब हम पहले एक दफ़ा क्योंकि ये कुछ चीज़ें ना रोज़े की वजह से कुछ एक इफ़ेक्ट जो है ना कई बीमारियों को ठीक कर रहा होता है। फिर जब हम वो बीमारियों का जिक्र करते हैं तो हमें उसका फिर लाजमी तज़किरा करना पड़ता है। सही। रोज़े की हालत में हमारी ब्लड के अंदर ना एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं कोर्टिसोल। अच्छा। अब कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है बेसिकली वो जो हमारे जिस्म के एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हैं उनको कम करता है। ठीक। अब जो एलर्जी की वजह से बीमारियां होती हैं, ठीक है, जिस तरह एक बीमारी है स्किन की, अर्टिकेरिया, ठीक है, ये स्किन की कंडीशन है, स्किन पे जो है ना वो दाने से निकल आते हैं। अब ये मतलब इम्यूनिटी में ख़राबी की वजह से हुई है। अच्छा, एलर्जी जो है ना इसके पीछे वजह है, और इसकी बेस लाइन में जाएं तो ख़राब इम्यूनिटी ही हो रही है। ठीक। तो जो लोग रोज़े रखते हैं उनको ये बीमारी जो है इसका मतलब उसका सलूशन निकल आता है और ये कम हो जाती है। एक बीमारी है सिस्टेमिक लुपस एरिथेमेटोसिस, ठीक है, SLE भी इसको बोलते हैं। ठीक। तो उससे जो है ना वो यहाँ पे आपने देखा को कुछ लोग उनको बटरफ्लाई बनी होती है यहाँ पे नाक पे, यहाँ पे एक निशान होता है। तो ये बीमारी है, ये भी काफ़ी सीवियर किस्म की डिजीज़ है। अब ये भी इम्यूनिटी में ख़राबी की वजह से होती है। ठीक है, इसको हम जो है ना ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। सही। ठीक है। सही। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो वो भी मतलब कोर्टिसोल की वजह से ये बीमारी भी सुप्रेस होती है, कम होती है, मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होती, लेकिन ये कि सुप्रेस हो जाती है, कंट्रोल रहती है। सही। सही। ठीक है। इसी तरह कुछ बीमारियां गुर्दों की भी हैं, वो भी जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, तो वो रोज़ा रखने की वजह से जो है ना वो कंट्रोल रहती हैं। सही। सही। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब कोर्टिसोल का रिलीज होना जिस्म के अंदर, कीटो डाइट रोज़े की वजह से जो होती है, और जो सेल्स की तादाद, कीटो डाइट की वजह से एक इफ़ेक्ट ये भी आता है कि जो सेल्स की रीजनरेशन है वो बढ़ जाती है। सही। दो चीज़ें होती हैं, जब एक तो सेल जो हैं वो ख़राब हो रहे होते हैं या उनकी डेथ हो रही होती है या मर रहे होते हैं, ये होता है बीमारी की सूरत में। बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि सेल्स नए पैदा हो रहे होते हैं और उनकी ग्रोथ तेज़ी से हो रही होती है और वो ज़्यादा एक्टिव हो रहे होते हैं। सही। तो बीमारियों की सूरत में सेल मरते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं
तो उसका जो इफेक्ट है, नए सेल पैदा होते हैं क्या बात, और जो है ना वो काफी एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। सही सही। तो ये सारी चीजें मिलजुल के कोर्टिसोल का रिलीज होना, इंसुलिन की कमी, कीटो डाइट और नए सेल्स का पैदा होना, रिजनरेशन के प्रोसेस का होना, ये सारी चीजें मिलके रोजे के जो इफेक्ट्स हैं उसको बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी उस बात को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब हम अगर इफ्तारी के टाइम पे ज़्यादा खाना खाएंगे, तली हुई चीज़ें खाएंगे, यानी कि ओवर ईटिंग करेंगे, तो इससे मना है। सही। या सहरी के टाइम जो है ना हम ओवर ईटिंग करेंगे तो जो है ना वो नेगेटिवली जो है ना इम्पैक्ट उस चीज़ का हमारे रोज़े से हम फ़ायदा उस तरीके से नहीं उठा सकेंगे। सही।